गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मीरा के पद आज रिवाइज करा रही हूँ। मीरा के पद क्लास 10 में जो पद भाग है चैप्टर 2 है। क्लास 10 का स्पर्श का चैप्टर 2 में पढ़ा। मीरा के पद। कवित्री है मीराबाई। जन्म जोधपुर चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं दे दूँ। कृष्ण भक्ति शाखा। मीरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवित्री थी। इनकी जन्म तिथि जन्म स्थल के बारे में ठीक ठाक जानकारी संत कवियों के भांति बहुत सारे संत कवियों ने जन्म की जानकारी दी, लेकिन प्रामाणिक नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा की है हिंदी की महान कवित्री। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण की भक्ति शाखा की है। इनका जन्म जो है 1559-60 के आसपास कुड़की गांव में हुआ था। अधिकतर विद्वान जो है इससे सहमत है। जो सहमत है उनमें पंडित जो है मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल सम्मिलित है। हालांकि ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल जो भारत और मनोरमा के संपादक रहे हैं ने अपनी पुस्तक ज्योति प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक स्त्री कवि कौमुदी 1931 में साहित्य उसका नाम पुस्तक का नाम है गांधी हिंदी पुस्तक भंडार में मीरा के जन्म स्थल माने ज्योति प्रसाद मिश्र ने मीरा के जन्म स्थल चौकड़ी बताया है। इनका विवाह जो है उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़े ही दिन बाद इनके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद श्री कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। अब पहला इनका जो पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप न रही धरियो आप शरीर, उड़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारो भीर। हरि आप हरो जनरी भीर मने हरि मतलब श्री कृष्ण, जन मने भक्त, भीर मने दुख दर्द इज्जत, धीर चीर मतलब साड़ी के मने हरि मने हे भगवान, हे कृष्ण आप जनरी मने लोगों के तकलीफ को दूर करो, लोगों के दुख दर्द को दूर करो। आपने ही द्रौपदी मने भरी सभा में दुशासन ने जब द्रौपदी का चीर हरण किया था तो आपने ही द्रौपदी की लाज रखी थी। द्रौपदी का लाज आपने ही रखा था और आपने ही चीर मने कपड़े को बड़ा कर दिया था, जिससे दुशासन खींचते खींचते थक गया था। आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर मने भक्त। कौन भक्त? प्रहलाद जो आपका बहुत प्रिय भक्त था, उनके कारण अपने नर हरि मने नर और सिंह रूपी अवतार को धारण किया। आपने अपना शरीर नर और नर रूपी सिंह का बनाया। बुढ़तो गजराज मने डूबते हुए गजराज मने ऐरावत को आपने बचाया। काटी कुंजर पीर और दूर किया कुंजर मने हाथी के तकलीफ को मारना खत्म किया। बुढ़तो डूबते हुए गजराज को बचाया अपने और हाथी के जो है ना तो तकलीफ को खत्म किया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारो, कहती है मीराबाई कि मैं आपकी दासी हूँ। ये गिरधारी लाल गिरी को धारण करने वाले मन कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ, आप हमारी तकलीफ को दूर करो, आप हमारी तकलीफ को हरो। अब प्रसंग हम लिखने अगर आए ऐसे हो तो प्रस्तुत पद मैंने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से स्पर्श 2 से लिया गया, स्पर्श भाग 2 से लिया गया। इस पद मैंने ये पद जो दिया हुआ इसकी कवित्री मीरा है। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्त का प्रेम कैसा है वो दर्शा रही हैं और स्वयं की अपने आप की रक्षा कर रही हैं। इस पंक्ति में इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का मैंने मीराबाई जो है ना भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि आप अपने भक्तों को सभी प्रकार को दुखों को हरने वाले हो, मैंने आप अपने भक्त के सभी प्रकार का दुख का नाश करते हो। उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की और साड़ी बढ़ाते चले गए, उसी प्रकार आप हम सबकी रक्षा करो। जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद द्रौपदी की रक्षा की, आपने साड़ी को बड़ा कर दिया, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नर और हरि नर सिंह का रूप धारण कर लिया, और जिस प्रकार आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के बाहर एरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था,
हे श्री कृष्ण उसी तरह अपनी अर्थात भक्त के सारे दुख हर लो, अर्थात सारे दुखों का नाश कर लो। मैंने कहती है, मीरा कहती है कि आपने जिस तरह द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ा दिया, उनके सम्मान की रक्षा की, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसीस का शरीर धारण किया, और हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन, हाथियों का राजा कौन है? ऐरावत है, मगरमच्छ के चंगुल से आपने बचाया, उनकी दुख को हरा। उसी तरह भक्त के सारे दुख को हर लीजिए, अर्थात दुखों का नाश कर लीजिए। अब दूसरा पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर हस्यूं बाग लगस्यूं, नित उत दर्शन पास्यूं, बिद्रा बनरी कूंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मैंने श्याम महाने चाकर, अब इसका रिविजन, मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, बिद्रा मन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन जिजो, जमुना जी ते तीरा, ही मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, ह्यूड़ो घड़ो अंधेरा। मैं श्याम महाने, मैंने बोलिए मुझे, महाने मतलब मुझे, गुजराती भाषा का भी प्रयोग भी मीराबाई ने अपने कविताओं में किया। श्याम महाने मैंने श्याम, हे कृष्ण मुझे चाकर, मैंने आप मुझे अपनी नौकर रख लीजिए, अपनी नौकरानी रख लीजिए। गिरधारी लाल मैंने, हे गिरधर को उठाने वाले, गिरी को धारण करने वाले भगवान, हे गिरी को धारण करने वाले ईश्वर, महाने मैंने मुझे आप अपनी सेविका बना के रखिए। मुझे आपने, मैंने मीराबाई कृष्ण से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। मीराबाई क्यों सेविका बनाना चाहती है, इसको आगे की पंक्तियों, चाकर रहस्यूं बाग लगस्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, विद्रावनरी कूंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। मैंने मीराबाई बोलती है कि मैं चाकर रहना चाहती हूँ, चाकर रह के बाग लगाना चाहती हूँ। मैं आपकी चाकर बनना चाहती हूँ, बाग लगाना चाहती हूँ, नित उत दर्शन, क्यों मैं चाकर, मैं आपकी सेविका बनूंगी, बाग लगाऊंगी, और नित्य मैंने रोज सुबह उठकर आपका इस प्रकार दर्शन पा सकूं। वृंदावनरी कूंज गली में गोद, मैंने वृंदावन की संकरी, कुंज मतलब होता है संकरी गलियों में, मैं गोविंद मैंने आपके आपके लीला, भगवान की लीला का मैं गान कर चुकी हूँ, मैं गाना गा सकूंगी, गुणगान कर सकूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मैंने वो बोले कि सेवा मैं करने में, आपका सेवा जब करूंगी तो आपका दर्शन पाना चाहती हूँ, और स्मरण मैंने खर्च के रूप में, मैं खर्ची जो होता है खाना पीना याद करना मैं चाहती हूँ, मैंने चाकरी के बदले में मैं दर्शन पाना चाहती हूँ, और स्मरण खर्ची के रूप में मैं स्मरण कर, मैंने आपको हमेशा स्मरण कर, भाव भक्ति, और जागीर जो होता है साम्राज्य, मैंने हमेशा मैं आपकी भाव भक्ति करती रहूं, मैंने हमारे ऊपर हो जाए हमेशा आप भाव भक्ति जागीरी पासूं, तीनों बाता सरसी, मैंने तीनों चीज संभव है, तीनों चीज हमको जरूरी है, क्योंकि मैं दर्शन पाना चाहती हूँ, स्मरण करना चाहती हूँ, और भाव भक्ति भी आपका जागीर के रूप में पाना चाहती हूँ। मोर मुकट पीताम्बर सोए, गल बैजंती माला, बिद्रा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली। मोर मुकुट मने कृष्ण के माथे पे मोर का मुकुट लगा हुआ है, उनके मस्तक पे मोर का मुकुट है। पीताम्बर मने पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं कृष्ण के ऊपर। पी गल बैजंती, और गले में कृष्ण के गले में बैजंती फूलों की माला है। वृंदावन में धेनु चराए, वृंदावन में कृष्ण क्या है, गाय चराते हैं। और मोहन, उनकी सूरत क्या है, मोहिनी है, सबको मोहने वाले हैं, वो मुरली बजाते हैं और सबको, मैंने कृष्ण के माथे पे मोर का मुकुट शोभता है, गले में बैजंती फूलों की माला है। वृंदावन में वो गाय चराते हैं और मनमोहन है, मुरली बजाने वाले हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासियों, पहर कुसुम्बी साड़ी। मीराबाई कहती हैं, ऊंचा ऊंचा, मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हूँ, बीच बीच, और उसके बीच बीच में बारी मने बगीचा लगाना चाहती हूँ। ऊंचा ऊंचा महल बना के मीराबाई बीच बीच में बगीचा बनाना चाहती है। सांवरिया, और अब सांवरिया मतलब प्रेमी, उनके प्रेमी कौन है, कृष्ण, उन कृष्ण का दर्शन पाना चाहती हैं। क्या पहन कह के पहना चाहती है, पहर कुसुम्बी साड़ी, मैंने ऑरेंज कलर की
गेरुए रंग की साड़ी, नारंगी रंग की साड़ी पहन के वो कृष्ण का दर्शन करना चाहती। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिउड़ो घरो अंधेरा। मीराबाई कहती है, आप मुझे आधी रात को जमुना जी के तीर में, जमुना जी के किनारे में आप आधी रात को दर्शन, है प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे कृष्ण, आप आधी रात को मुझे जमुना नदी के तीर में, जमुना नदी के किनारे में दर्शन दीजिए। मीरा के प्रभु कौन है? गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले हैं। नागर, गिरधर नागर उनके, हिउड़ो घड़ो अंदर, मैंने उनका हृदय, मीरा का हृदय कृष्ण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। गिरी को धारण करने वाले भगवान, नगर को, नगर के रक्षक, आपका, आपसे मिलने के लिए हमारा दिल बहुत ही व्याकुल है। अब इसका व्याख्या पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 माने भाग 2 से लिया गया है। इसकी कवित्री कौन है? मीरा। इस कवित्री में मीरा अपने प्रेम का दर्शा रही है और कृष्ण के लिए मीरा क्या कर रही है? इस पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रेम का वर्णन करे। कृष्ण के प्रति मेरा अनन्य प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम करती है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो व्याकुल है। इन पंक्तियों में, इन पदों के माध्यम से वो वर्णन करती है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण से अपनी भक्ति को, भावना को उजागर करते हुए बताती है। अपनी उनके प्रति जो भक्ति भावना है उनको उन्होंने वो उजागर करती है। उजागर करती हुई वो बताती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप अपना नौकर बना के रखो, कि आप मुझे अपनी सेविका बना लो। माने किसी भी तरह वो सेविका बन के कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे वो नौकर बन के ही क्यों न रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बन के, मैंने क्यों नौकर बनना चाहती हूँ? सेविका बनना चाहती हुई है। सेविका बन के वो बगीचा लगाएंगी ताकि बगीचे को सेवा करने के बहाने रोज कृष्ण का दर्शन करने सकेंगी। वे कृष्ण का बखान करने में कहती हैं कि उनके कृष्ण कैसे हैं। उनके कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किया है। मीरा के कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किया है। सर पर मोर, माने मीरा के सिर पर मोर, मीरा के कृष्ण के सिर पे, मस्तक पे मोर पंख का मुकुट विराजमान है। और गले में मीरा के कृष्ण जो है, उनके गले में बैजंती फूल की माला है। बैजंती फूल की माला को उन्होंने धारण किया है। और उनके कृष्ण क्या है? वृंदावन में गाय चराते हैं और जब मुरली बजाते हैं तो सबके मन को मोह लेते हैं, सबके मन को कृष्ण मोह लेते हैं। मीरा कहती हैं, मीराबाई फिर क्या कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। मीराबाई बताती हैं कि बगीचा जो लगाऊंगी उसके बीच बीच में वो महल बनाना चाहती है। और कुसुम्बी माने ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की, गेरुए रंग की साड़ी पहन के अपने प्रिय की, अपने प्रेमी के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को अपना भगवान के साथ साथ अपना प्रेमी भी मानती है। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो साज श्रृंगार करना चाहती है। मीरा कहती हैं, हे गिरिधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए बेचैन है। कहती हैं, गिरी को धारण करने वाले भगवान, मेरा मन जो है ना आपके दर्शन के लिए बेचैन है, सुबह का इंतजार नहीं कर। मीरा चाहती हैं कि कृष्ण आधी रात में जमुना नदी के किनारे उनको दर्शन दे दे। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक मैंने ये पद को कंप्लीट कर दिया, इसका व्याख्या भी दिया है। आपको कोई परेशानी हो तो मुझे पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए। और जो डाउट हो मुझे बोलिए, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू बेटा।